नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद मनोज में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं उसका डेली एग्ज़ाम रिव्यू लेके आता हूं। तो चलिए आज का देखते हैं कि आज का क्या पैटर्न रहा। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो सेकेंड शिफ्ट के जिनका पेपर है सेकेंड शिफ्ट में, वो लोग फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू ना देखें। तो ऐसा क्यों बोला मैंने ये बताऊँगा अब आपको वीडियो में। लास्ट में वीडियो पूरी देखें, आज का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी सभी को साथियों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी निकलती हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, स्टेट के, सेंट्रल के, उन सभी की जानकारी लेके आता हूँ। कब वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी, फॉर्म कैसे भरना है, आपको पूरी जानकारी लाता हूँ एग्ज़ाम होने तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करा दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके टाइम टू टाइम। 23 नवंबर 23/11/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है ये। इसमें जो आपका मिडिवल हिस्ट्री आज ज़्यादा पूछी गई है। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, लोथल पूछा गया था। मोहम्मद शाह किस वंश से थे, ये पूछा गया था। नॉर्थ अफ्रीका से डिजर्ट पूछा गया था। करियर एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन उनको ये याद था कि नॉर्थ अफ्रीका से संबंधित था कोई डिजर्ट। पीला सागर येलो सी पूछा गया है, येलो सी कहाँ है। पॉलिटी से द्विसदनात्मक व्यवस्था पूछी गई है कि किस राज्य में है द्विसदनात्मक व्यवस्था। नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न था। नीरज चोपड़ा से संबंधित नहीं, मतलब कि जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल, वह प्रतियोगिता मतलब किस देश में हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन था। संविधान में कौन सी भाषा नहीं है, ये पूछा गया था कि जो संविधान की अनुसूची 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी भाषा नहीं है, ऑप्शन था उसमें एक दी गई थी जो नहीं थी। उसमें से बता शायद भोजपुरी थी जो कि भाषा नहीं है संविधान में। गांधी जी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया आज, मतलब कांग्रेस और गांधी जी अधिवेशन, इनसे कोई संबंध नहीं आया है आज प्रश्न। कथक तो चेंज हो रहा है, कल 2 दिन पूछा गया है लेकिन आज नहीं पूछा गया है कोई प्रश्न। कथकली ओणम से संबंधित प्रश्न था। ग्रहों से संबंधित प्रश्न था कि कौन सा सबसे पीला ग्रह है, इस तरीके से था, और टोटल कितने ग्रह हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। कैग की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया था। साथियों अभी तक जो 3 दिन का ट्रेंड रहा है उसमें पॉलिटी में जो राष्ट्रपति से मतलब रिलेटेड आसपास से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार आप देख लें इसको। हिंदी में पैराग्राफ आया था, एक से 2 पैराग्राफ आए हैं और प्रत्येक उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्याकरण से आज भी कोई प्रश्न नहीं आया है, जब टीसीएस को ऐसा लग रहा है ग्रामर से क्या दुश्मनी है, ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। छंद, रस, अलंकार, इनसे कोई वर्णमाला, इनसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गए हैं। मुहावरा मतलब शब्दावली ज़्यादा पहुँच रहा है, मुहावरा, शब्द विलोम 8 से 9, 9 2 11 होना पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध, तो मुहावरे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। लोकोक्तियाँ, थाली का बैंगन, पर्यायवाची 7-8 पूछा गया था। शब्द समूह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक मोदी जी से संबंधित था कि उन्होंने अभी था रामनवमी पे, ऐसा एग्जैक्ट नहीं आता था अभ्यर्थी को, उसको यह था कि मोदी जी से संबंधित था कि उन्होंने किस मंदिर का उद्घाटन किया है। तो आप एक बार चेक कर लें कि हाल ही में मोदी जी ने किस मंदिर का उद्घाटन किया था, ये पूछा गया है। कंप्यूटर में MS ऑफिस एंड एक्सेल दोनों से 50-60% लगभग क्वेश्चन थे, मतलब पूरे जो 50 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है उसमें से लगभग 50 से 60% MS ऑफिस से, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब से ही क्वेश्चन था। पावर पॉइंट के लगभग 9 से 10 क्वेश्चन थे। फॉन्ट रिलेटेड क्वेश्चन था एक। TCP/IP पूछा गया है। कंट्रोल D की शॉर्टकट की पूछी गई है। ये क्या था, कंप्यूटर नीति से संबंधित था कि प्रथम कंप्यूटर नीति कब लागू की गई थी, इस तरीके से। कंप्यूटर मेनू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक। ये था कंप्यूटर गार्बेज, मतलब जो कंप्यूटर का डिलीट कचरा होता है उसको क्या कहते हैं, इस तरीके से था कुछ। HTML से टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। लैन वैन पूछा गया था, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। BDMS एंड SQL पूछा गया था। मतलब जो ओवरऑल रिव्यू रहा है कंप्यूटर का, अभ्यर्थी बता रहे हैं 3 दिन से वही चल रहा है ट्रेंड कि ऑपरेटिंग रिलेटेड को आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है, तो उससे ही क्वेश्चन संबंधित आ रहे हैं ज़्यादातर। MS ऑफिस शॉर्टकट की पूछी जा रही है, MS ऑफिस की शॉर्टकट की पूछी गई थी। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई है। रीजनिंग में
कोडिंग डिकोडिंग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी मिसिंग नंबर ये ज़्यादा आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है 3 से 4 क्वेश्चन। नंबर एनालॉजी 6 से 7 आए हैं। कोडेड रिलेशनशिप आ रही है प्लस माइनस वाले टाइप से, कि प्लस को भाई माना जाए, माइनस को बहन, इस तरीके से। वेन डायग्राम से आ रहे हैं क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम जो रहते हैं नंबर सीरीज टाइप से, कि मिसिंग नंबर बीच में छूट जाता था कि कौन सा गलत है इसमें से, जैसे स्क्वायर देता था या इस तरीके ऐड करके, तो उस तरह मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रहे हैं। प्लस को माइनस कर दिया घटाना कहते हैं, तब गुणा को भाग कहते हैं, इस तरीके से। ट्री बेस्ड ब्लड रिलेशंस आ रहे हैं कि माता की बहन के लड़के की मौसी की बेटी, इस तरीके से जो ट्री टाइप से बनाए जाते हैं रिलेशन वाले, उस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन्वेंटर मतलब किसने खोजा था, फर्स्ट कंप्यूटर माउस का जो था ALU पूछा गया था। अब जानते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया है आज, क्या ट्रेंड रहा है 23 नवंबर का सेकंड शिफ्ट में। इसमें कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक का पूछा गया था, शॉर्टकट की इसमें पूछी गई थी। जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस की, ये पूछी गई थी। लिनक्स पूछा गया था, लाइनक्स। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था। असेंबलर आया है क्वेश्चन, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर असेंबलर ये वाला। WLL का फुल फॉर्म पूछा गया था। विनजिप क्या, ये पूछा गया था। कंप्यूटर फार्मूला बेस आ रहा है, मतलब जो एक्सेल में फार्मूले होते हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सेल फार्मूला। हिंदी में आया था कि ना राधा नाचेगी ना नौमन तेल होगा, इस तरीके से था मुहावरा। पैराग्राफ 1-2 आए हैं इसमें, मुहावरे ज़्यादा आए हैं इस सामने। ये पूछा गया था तुझके बावरी, पूछा गया था। करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। दूसरा व्यस्ततम हवाई अड्डा पूछा गया है, कौन सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया था भारत का। नृत्य से संबंधित 2 क्वेश्चन थे और खेल से 2 क्वेश्चन थे। ग्रहों की संख्या से पूछा गया था, इसमें ग्रहों से संबंधित। त्रिपिटू का पीला सागर, ये फर्स्ट कहा गया है यहाँ पे। करंट अफेयर्स के सेकंड शिफ्ट में कम ही रहे, 3-4 क्वेश्चन रहे हैं। मॉर्निंग में जाए थे, इस चेंज हो गया सामने, करंट अफेयर का घट गया है वेटेज। लेकिन तभी भी आप तैयारी करके चलें, हो सकता है अभ्यर्थी को याद ना रहे। तो उन्होंने बताया कि हमें 4-5 या उनको आते ना हो। ये डायरेक्ट करंट नहीं मतलब रिलेट करके आता है तो अभ्यर्थी नहीं काउंट कर पाता है। करंट का है, GS का है, लेकिन करंट का जो चल रहा है ट्रेंड वो 8 से 9-10 का क्वेश्चन चल रहा है, वही अभी पूछे जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा पूछा, मतलब नाम किया गया है उसका पुराना नाम, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था संबंधित। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा से संबंधित था, तो इसको आप एक बार सर्च करके देख लें। पौडुचेरी राज्य से संबंधित था कि इसको कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। रीजनिंग लेवल इजी है, चल रहा है इधर। ब्लड रिलेशन कोडेड आ रही है। इनइक्वलिटी आई है आज, जो आता है ग्रेटर इक्वल वाली, जो बैंकिंग का रहता है, अभ्यर्थी ने बताया कि इनइक्वलिटी आई है। अल्फ़ाबेटिकल फिलअप सीरीज आई है, जो AAABB करके आती हैं, इस पर गैप दे देता है उस तरीके से। वेन डायग्राम पूछा गया है। सिलोगिन पूछा गया है। इमेज क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इमेज टाइप से रहती हैं, मिसिंग आउट मिस आउट वाली, ऑड इवन वाली, उस तरीके से आ रहे हैं। और मिरर इमेज भी आया है। दोस्तों जैसे जो कि हमारे साथी ने हमें बताया, जो एग्ज़ाम देने गए थे, उनसे कई लोगों से कांटेक्ट हुआ, जो उन्होंने बताया रिव्यू, मैंने आपको उसका रिव्यू बताया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, हेल्पफुल रहेगी। एक बार आप हमारा उसका रिवाइज कर लें पैटर्न के अनुसार। जब भी आपका एग्ज़ाम है, कल है, उसके बाद में है, तो कल फिर रिव्यू लेके आऊँगा। जिनका कल के बाद में है तो वो लोग चैनल से बने रहें, जिनका कल के बाद में है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल भी रिव्यू लेके आऊँगा। अब आते हैं दोस्तों, बताते हैं कि मतलब जो सेकेंड शिफ्ट में है जिनका, उनको फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू कोई नहीं देखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है 12 बजे छूटता है, मतलब एग्ज़ाम छूटता है 12 बजे, अभ्यर्थी बाहर निकलता है 12-12:15 तक बैग लेके। उसके बाद में लोग रिव्यू देना शुरू करते हैं, या आप डायरेक्टली मिल गए, अगर आपको कैंडिडेट कोई आपने पूछा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपको नहीं आते हैं पैटर्न उस टाइप से, आपको तो एक फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी दिमाग में, और आपका लोड बन जाएगा दिमाग पे, जो कि आप एग्ज़ाम में फिर आपको क्वेश्चन आपसे गलत करवाएगा। ये आप फर्स्ट शिफ्ट के नहीं, अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है, क्योंकि 1 घंटे में आप देख भी लेंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय यही है आपसे कि आप सेंटर पे 40 से 45 मिनट पहले पहुँचें, और जो भी आपका खाना पीना है उससे पहले नाश्ता कर लें, और किसी रिव्यू ना लें आप किसी से भी, किसी से ना पूछे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप उतनी देर में पूछ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन होगी।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो बताना था यही, प्लीज़ अब रिव्यू ना लें जिनका सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का। एक दिन पहले आप रिव्यू ले लीजिए, रात में रिवाइज कर लीजिए, सेंटर पे पहुंच के आप रिव्यू ना लें किसी से भी। ये आपको बताना था, क्योंकि कई साथी गए हैं कि उन्होंने पूछा, फिर उनको टेंशन हुई कि हमको नहीं आता है, और आते हुए क्वेश्चन वो गलत करके आ गए हैं। तो ये आपको बताना था। धन्यवाद साथियों। आप चैनल से जुड़ जाइए, जिनका मैं डेली रिव्यू लाता रहूँगा। जिनका कल है वो इस तरीके आप जो पैटर्न है देख के रिवाइज कर लें, और ऑल द बेस्ट उनको, बेस्ट ऑफ लक। जिनका कल के बाद में है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करके वीडियो शेयर कर दें, दोस्तों को भी शेयर करा दें जिनका एग्ज़ाम है, या जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनकी भी जब भी एग्ज़ाम होते हैं पूरी जानकारी लेके आता हूँ, तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।